इस वीडियो के बाद आप वेब पेज को स्टाइल करने के लिए डिस्प्ले CSS प्रॉपर्टी को अप्लाई कर पाएंगे और इनलाइन ब्लॉक और नन डिस्प्ले प्रॉपर्टी वैल्यूज को एक्सप्लेन कर पाएंगे। वेब पेज क्रिएट करते वक्त ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें एलिमेंट्स को कैसे अलाइन करना है। हम उन्हें एक दूसरे के साथ में अलाइन कर सकते हैं या उन्हें एक दूसरे के नीचे भी अलाइन कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि इन एलिमेंट्स को हम CSS की हेल्प से कैसे अरेंज करते हैं? CSS में डिस्प्ले प्रॉपर्टी की हेल्प से हम ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि एक एलिमेंट दूसरे एडजेसेंट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टली कैसे अलाइन होगा। हम इस स्टेटमेंट को कुछ देर में डिटेल में समझेंगे, पर अभी के लिए ये याद रखते हैं कि ये किसी भी एलिमेंट की हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को स्पेसिफाई करने में हेल्प करता है विद रिस्पेक्ट टू एडजेसेंट एलिमेंट्स। हर CSS प्रॉपर्टी की तरह डिस्प्ले प्रॉपर्टी भी प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर में एग्जिस्ट करती है। इसमें मेनली 4 वैल्यूज होती हैं: ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक और नन। आपको पता है कि हर CSS प्रॉपर्टी की डिफॉल्ट वैल्यू होती है और डिस्प्ले प्रॉपर्टी की डिफॉल्ट वैल्यू अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, पैराग्राफ के केस में डिस्प्ले प्रॉपर्टी की डिफॉल्ट वैल्यू ब्लॉक होती है, पर एंकर एलिमेंट के लिए ये इनलाइन है। चलिए इस कोड की हेल्प से समझते हैं कि इन वैल्यू का क्या मतलब है। इस कोड में हमारे पास डिवीजन टैग के अंदर 5 एंकर टैग्स हैं। डिस्प्ले वैल्यूज के बीच में डिफरेंस को विजुअली समझने के लिए हमने डिव एलिमेंट और एंकर एलिमेंट के लिए बॉर्डर कलर्स डिफाइन किए हैं। यहां पर आउटपुट में आप देख सकते हैं कि पूरे डिवीजन के लिए रेड कलर का बॉर्डर है और अलग अलग एंकर एलिमेंट्स के लिए ब्लैक कलर का बॉर्डर है। जैसा कि हमने पहले मेंशन किया था, एंकर एलिमेंट्स के लिए डिफॉल्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी वैल्यू इनलाइन है। तो इनलाइन में क्या होता है? एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट के साथ ही स्टार्ट होता है, प्रोवाइडेड द प्रीवियस एलिमेंट अलाउज इट टू सिट नेक्स्ट टू इट, और इस एलिमेंट के लिए इनफ स्पेस हो, और ये एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स को अलाउ करता है टू सिट नेक्स्ट टू इट, प्रोवाइडेड कि उनके लिए इनफ स्पेस हो। अब आउटपुट में आप देख सकते हैं कि सारे एंकर एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ प्लेस्ड हैं और कोई भी एलिमेंट रिक्वायर्ड स्पेस से ज्यादा स्पेस नहीं ले रहा है, जो इनलाइन वैल्यू की एक और प्रॉपर्टी है। विड्थ और हाइट CSS प्रॉपर्टीज डिस्प्ले इनलाइन एलिमेंट्स को इफेक्ट नहीं करती है। इसका मतलब है कि अगर हमें इन एलिमेंट्स की विड्थ को इंक्रीज करना है तो हम वो नहीं कर सकते। चलिए इन एलिमेंट्स के लिए कुछ विड्थ सेट करते हैं और देखते हैं इफ दिस इज ट्रू। तो स्टाइल शीट में विड्थ को 200 पिक्सेल्स डिफाइन करते हैं। देयर यू गो, आउटपुट में कोई इफेक्ट नहीं है। हाउएवर, मार्जिन और पैडिंग प्रॉपर्टीज काम कर रही हैं। इवन दो हमारा आउटपुट रैंडम लग रहा है, ये प्रॉपर्टीज फिर भी डिस्प्ले इनलाइन एलिमेंट्स पर काम करेंगी। चलिए अब नेक्स्ट वैल्यू पर चलते हैं, जो है ब्लॉक। क्योंकि एंकर एलिमेंट्स की डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू इनलाइन है, तो चलिए इसे पहले ब्लॉक में चेंज करते हैं। एक डिस्प्ले ब्लॉक एलिमेंट हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, और इसे आप आउटपुट में भी देख सकते हैं। पिछले एलिमेंट के पास इनफ स्पेस होने के बाद भी एंकर एलिमेंट्स न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं, और डिस्प्ले ब्लॉक एलिमेंट्स बाय डिफॉल्ट सारी अवेलेबल विड्थ को ले लेते हैं, जिसका मतलब है कि वो जितनी हॉरिजॉन्टल स्पेस ले सकता है उतनी ले लेता है, पेरेंट एलिमेंट के लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से लेके राइट मोस्ट पॉइंट तक। अगर हम आउटपुट देखें तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहां पर सारे एंकर एलिमेंट्स न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं, इवन इफ प्रीवियस एंकर एलिमेंट के पास बहुत सारी स्पेस अवेलेबल थी तब भी। ऑल्सो हर एंकर एलिमेंट ने पूरी अवेलेबल विड्थ ऑक्यूपाई कर ली है। अब अगर हम इन ब्लॉक एलिमेंट्स की विड्थ को डिफाइन करेंगे, तब भी वो बाकी एलिमेंट्स को अपने साथ ऐड होने का स्पेस नहीं देंगे। अब नेक्स्ट डिस्प्ले वैल्यू पर चलते हैं, जो है इनलाइन ब्लॉक। अब इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जो डिस्प्ले इनलाइन एलिमेंट्स और डिस्प्ले ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, डिस्प्ले इनलाइन में एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ में प्लेस्ड होते हैं और बस रिक्वायर्ड स्पेस ही लेते हैं। इसे समझने के लिए हम फिर से कोड में डिस्प्ले वैल्यू को चेंज करके इनलाइन ब्लॉक कर देंगे, और यहां पर आउटपुट में आप देख सकते हैं कि सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ प्लेस्ड हैं और वो सिर्फ रिक्वायर्ड स्पेस ही ऑक्यूपाई कर रहे हैं।
हमने ये भी डिस्कस किया था कि डिस्प्ले इनलाइन एलिमेंट्स पर विड्थ का कोई इफेक्ट नहीं होता है, पर यहाँ पे अगर हम विड्थ ऐड करेंगे तो डिस्प्ले ब्लॉक एलिमेंट्स की विड्थ तो इंक्रीज होगी, पर वो एक दूसरे के साथ ही प्लेस्ड होंगे। लास्टली हम नन डिस्प्ले वैल्यू को डिस्कस करेंगे। ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी काफी इंटरेस्टिंग और सिंपल है। इसमें हम HTML एलिमेंट्स को यूजर से हाइड कर सकते हैं। चलिए डिस्प्ले नन को देखते हैं। हम डिस्प्ले वैल्यू को नन पे चेंज करेंगे और आउटपुट देखेंगे। हम देख सकते हैं कि सारे एंकर एलिमेंट्स हिडन हैं। ऑल्दो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, पर वो यूजर से हिडन हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डिस्प्ले नन यूज करने का क्या पॉइंट है, जबकि अगर हम चाहें तो हम सिंपली उन एलिमेंट्स को HTML में इंक्लूड ही नहीं करेंगे। हो सकता है कि कभी कभी हमें इनिशियली किसी एलिमेंट की जरूरत हो, पर उसे किसी यूजर एक्शन के बेसिस पे डायनेमिकली हाइड करना पड़ सकता है। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस लेटर इन द ट्रेनिंग। तो समराइज करने के लिए ये रहा इन तीनों वैल्यूज में डिफरेंस। आप वीडियो को यहां पर पॉज करके इस समरी को उस कोड से कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं जिसे हमने पहले डिस्कस किया था। कमिंग अप नेक्स्ट इज अ क्विज। ऑल द बेस्ट।